मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हम मौजूद हैं पूर्व सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के अध्यक्ष के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। मैंने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, कांशीराम साहब की विचारधारा पर मैंने पार्टी बनाई है। कांशीराम साहब कहा करते थे, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। कांशीराम साहब की विचारधारा पर चल करके मैं काम कर रही हूँ और 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मैंने संगठन तैयार कर दी है और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आवेदन भी हमारे पास आ रहे हैं। निश्चित रूप से 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी तरीके से लग करके काम भी कर रहे हैं और 2022 में जो हमारा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को रोकने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से बीजेपी समाप्त कर रही है। भारत में और उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार, ना दलितों की सरकार है, ना पिछड़ों की सरकार है, ना अल्पसंख्यक समाज की सरकार है और ना महिलाओं की सरकार है। क्योंकि आप सभी लोग टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि निरंतर घटनाएं घट रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। यही नहीं, अभी कोरोना महामारी बीमारी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर लोग कहते हैं कि आरएसएस की सरकार और हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार में भी हिंदू समाज के लोगों के जो डेथ हुई कोरोना महामारी से, जहां पर मैंने देखा है कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास ना तो लकड़ी की व्यवस्था थी और ना ही उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन क्लियर कर पाई। आज बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जहां पर बीजेपी कहा करती थी कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं पर निरंतर घटनाएं घट रही हैं। चाहे वो हाथरस की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, बहराइच की घटना हो, निरंतर घटनाएं घट रही हैं। अत्याचार चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा भारत का बहुजन और उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि कर रही है। ऐसी स्थिति में विकल्प के रूप में आज जनता चुनने के लिए तैयार है। कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी ये भारत के और उत्तर प्रदेश के ये जनता की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ जनता के हित के लिए, जनता के हर संभव उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए और जो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी और बहुत तेजी के साथ मैं पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में मैं तैयारी कर रही हूं। 2022 में निश्चित रूप से हम बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी सरकार भारत की जनता की चिंता उनको नहीं है, उन गरीबों की चिंता नहीं है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसकी चिंता मोदी सरकार को नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई इतना बढ़ गई है कि लोग खाने के लिए भी परेशान हैं। आज जनता तड़प रही है। कोरोना महामारी बीमारी में जिन स्थितियों का सामना भारत की जनता को करना पड़ा, सारे उद्योग बंद करा दिए गए, सारे धंधे बंद करा दिए गए, मजदूरी बंद करा दी गई, लोग भूख से तबाह हो गए, लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, तमाम लोग भूख से मर गए, तमाम लोगों के पास साधन न होने के नाते लोग मर गए और तमाम स्थितियों का सामना जनता को करना पड़ा है। आज इतना कोरोना महामारी बीमारी में
इस समय भी भारत की सरकार जरा से भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम महंगाई कम करें। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है कि दाल, चावल, कड़वा का तेल, सब्जी, जो प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी जो खाने के लिए डेली का उनका आहार है, उसे भी इतना महंगा कर दिया है कि आदमी 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर है। उन्हें कोई धंधा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, सारा कुछ सब बंद करके और आज उन गरीब समाज के लोगों का कमर तोड़ने का काम ये केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। जनता कतई माफ नहीं करेगी। और जो कोरोना महामारी बीमारी में जो ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई है, वो कौन लोग हैं? वो गरीब लोग हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो लाचार लोग हैं, वो बेसहारा लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाए, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, और जिनको कोरोना था उन्हें अस्पताल में भर्ती भी नहीं लिया जाता था, उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं दी जाती थी, और उन्हें इलाज भी अच्छा नहीं किया गया, दवाइयां भी अच्छी नहीं दी गई, जहां लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। जनता के मन मुताबिक नेताओं को चलना पड़ेगा, वरना नेता उस जनता से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए जनता के अनुसार अब नेताओं को एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। करें विपक्षी पार्टियों की, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, मायावती जी भी कह रही हैं कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे। तो अगर ऐसे में सब लोग चुनाव अलग लड़ते हैं, तो क्या आपकी पार्टी 403 विधानसभा चुनाव पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, आज की जो जनता है, जनता आगे है, नेता पीछे है। जनता के मन मुताबिक नेता यदि नहीं चलेंगे तो अब वो नेता पीछे होंगे और जनता आगे होगी। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज बीजेपी की सरकार से पीड़ित है, और पूरे उत्तर प्रदेश के जनता ये चाहती है कि जितने सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर के बीजेपी को रोकने का कार्य करें। और जो नेता अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तो समय बताएगा। लोग कहीं न कहीं लोग भयभीत हैं। ऐसी स्थिति में अभी समय है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। उनको ये लगता है कि समय आने पर फैसला होगा, और निश्चित रूप से भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता वो समय का इंतजार कर रही है। समय आते ही वो जनता खुद निर्णय ले लेगी। अगर जनता के अनुसार नेता निर्णय नहीं लेंगे, तो जनता अपने आप तैयारी करके जिस तरीके से बंगाल प्रदेश में एकजुट होने का कार्य किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का विकल्प कौन होगा, इस पर जनता जरूर तरासेगी। और मैं जनता जो चाहती है, जनता की जो सोच है, मैं लगातार जब मैं 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और मैं सांसद बनी, बीजेपी की सरकार की नीयत व नीति को जब मैंने देखा, तो मुझे जब लगा कि भारत का संविधान खतरे में है, दलित और पिछड़ा मुस्लिम समाज की आजादी भी खतरे में है, और तभी से 6 दिसंबर 2017 से मैं लगातार उत्तर प्रदेश की बहराइच से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक मैंने बड़ी बड़ी रैली किया है। सदन से लेकर सड़क तक मैंने जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है कि सावित्रीबाई फुले ने जो कुर्बानी दी है बहुजन समाज के लिए और संविधान के लिए, ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास मेरे प्रति जरूर है, और आने वाले समय में पूरी तरीके से जनता साथ देगी। मैं बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ जनता के साथ मिलकर मैं कार्य कर रही हूं, और जनता बीजेपी को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं जनता की जो सोच है और संविधान, बहुजन की जो आजादी खतरे में है, इसको लेकर के मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारी हूं, और पूरे भारत में घूम घूम कर बहुजन समाज को जगाने के लिए मैं काम कर रही हूं। निश्चित रूप से समाज जग रहा है, और 2022 अगर बीजेपी को नहीं रोक पाए तो 2024 को हम नहीं रोक पाएंगे। ऐसी स्थिति में 2022 में रोकने के लिए, जो 2024 में रोकने के लिए अभी से हम लोग तैयारी बना चुके हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसका मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देंगे। 2022 में चुनाव होगा, और 2027 में 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। अगर जनता आपको मौका देती है, तो क्या 2027 में एक नया उत्तर प्रदेश हम लोग को देखने को मिलेगा? देखिए, मैं कांशीराम साहब के अनुयायी हूं। कांशीराम साहब कहा करते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी।
मिलनी चाहिए। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में सबको बराबर की आजादी देने का काम किया है, सबको बराबरी में लाने का काम किया है। मैं बाबा साहब के अनुयायी हूँ, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा पर चलने वाली हूँ। इसलिए अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था सबको बराबरी में लाने के लिए, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर मुझे आने का मौका मिला, मैं उत्तर प्रदेश में अगर मैं सरकार बनाई तो निश्चित रूप से भारत के संविधान के तहत हम भारत की जनता को पूरी आजादी देने का काम करेंगे और जनता पूरी तरीके से खुशहाल रहेगी, महंगाई कम होगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगी, अत्याचार बिल्कुल नहीं होगी और हमारा पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे। इसके लिए संविधान के तहत हम जो भी कार्य करेंगे भारत के संविधान के तहत करेंगे। अगर देश चलता है तो संविधान चलता है, संविधान से चलता है और संविधान ही हमारे लिए सब कुछ होगा। हम संविधान के अनुसार पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश को बराबरी में लाने का कार्य करेंगे। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक नया उत्तर प्रदेश हम लोग को देखने को मिलेगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी और एक खुशहाल उत्तर प्रदेश की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।